बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज क्रिकेट बोर्ड ने तवील मुशावरत कल भी की और आज भी की, और बिलाखिर जितना भी नाकामियों का बोझ था उसके नीचे जो है वो कुर्बानी का बकरा बाबर आजम को बना दिया गया और उनको कप्तानी से हटा दिया गया। और ये बात पाकिस्तान में जहां हर जगह पर्ची का राज है, यहाँ बोर्ड के अंदर भी सब काम पर्चियों पे हो रहा है। फिर ऐसे शख्स का जो है वो फौरी तौर पे कप्तान, यानी उसके बगैर मशावरत के बगैर किसी लंबी चौड़ी तमीज़ के ऐसे शख्स को कप्तान बना दिया गया टेस्ट क्रिकेट का, शान मसूद को, जिसका आप अगर देखें कि उसने टोटल जो है वो 25 मैच खेले हैं टेस्ट मैच, और 28 की एवरेज से उसने टोटल 1500 रन बनाए। उसको कौमी क्रिकेट टीम की बड़ी अहम जिम्मेदारी, आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, उसको जिम्मेदारी दे दी गई। दूसरा जो वाइट बॉल है, यानी कि वनडे और T20 का, उसका कप्तान शाहीन अफरीदी को बना दिया। यानी जुल्म और सितम की इंतहा है कि दोनों ऐसे बंदों का इंतखाब किया गया है जिनकी एवरेज कोई अच्छी नहीं है, जिनकी कारकर्दगी कोई तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड सारा सिफारशी है। टोटल सियासी बेस पे इस बोर्ड का निज़ाम चल रहा है, अरबों खरबों की करप्शन है, और क्रिकेट बोर्ड के जो करते धरते बैठे हैं वो खुद पर्चियों वाले हैं, पर्ची पे आते हैं, पर्ची पे जाते हैं। ना कभी इस क्रिकेट बोर्ड की तश्कील नो होने दी गई, ना ही कभी इसके इलेक्शन होने दिए गए, और ना ही कभी कोई मेरिट पे किसी बंदे को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जितना हम क्रिकेट में जवाल आया है, उसका कोई भी खिलाड़ी कसूरवार इतना नहीं है, ना ही कोई कप्तान इतना कसूरवार है। सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड के अंदर हमेशा सियासत रही है, और बोर्ड के अंदर जो है वो हमेशा मार धाड़ रही है, और ग्रुप बंदी है, और वो जहाँ पे भी ग्रुप बंदी होगी वहाँ उस इदारे की कारकर्दगी सिफर रहती है। यही वजह है कि आज हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के इवेंट से बाहर बैठे हैं, और हमने एक नंबर 1 टीम का जो अपना वकार बनाया था वो खो चुके हैं। और बाबर ने अपने तमाम फॉर्मेट में से कप्तानी छोड़ दी है, और अब नए कप्तानों की आजमाइश का काम शुरू हो गया है। लेकिन बोर्ड के अंदर अभी तक वही जो है वो सियासी लोग बैठे हैं, और उनके हाथ में खिलाड़ियों की तकदीर के फैसले होते हैं, और कोई ना डिसिप्लिन है, ना कोई आपको कारकर्दगी की बिना पर कोई मेरिट पे बंदा नज़र आएगा। शायद यही वजह है कि हम इस खेल में भी नाकामी से दो चार हैं। नाज़रीन, जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से इलेक्टेबल्स को, 50 से ज़्यादा इलेक्टेबल्स हैं जो नवाज शरीफ के आवाज़ पे जिन्होंने दोबारा बैत की है, ये वही लोग हैं जो माजी में भी नून लीग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो ही मौसम बदला, जो ही हालात बदले, तो वो ये सारे उड़ उड़ के इन्होंने, किसी ने बाप पार्टी बना ली, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई जो है वो इत्तेहादी बन गया, किसी जमात का तहरीक इंसाफ में चला गया। वही लोग जो है वो दोबारा उन्होंने अपने अपने पुराने घोंसलों से उड़ान भरी है, और वो फिर आके नवाज शरीफ के यानी नून लीग के घोंसले में बैठ गए। अब जो आम तसर यह आ रहा है कि नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल बलूचिस्तान के अंदर भी मिला है वो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर जितना मिला है, सिक्योरिटी का भी और उनके आगे पीछे भी तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो नज़र आई है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 100% अगर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ ही होगा, जबकि जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त मैदान में है, और वो किसी सूरत भी जो है वो रायवंड से या लाहौर से वो कहते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं आने देंगे किसी को। अब ये इनकी आपस की जो चपकलश है, ये अवाम समझते हैं कि इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, और ये बारी बारी जो है वो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज बड़ी धुआंधार किस्म की, जब इमरान खान को आज नैब की ब्रू पेश हुई है, तो उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की वहाँ बड़ी जो करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस नैब ने लगाए,
تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے، آپ 190 ملین پاؤنڈ میں نے کہاں چھپائے ہیں وہ جگہ تو بتائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ وہ رقم جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہے آپ کو سب پتہ ہے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے صاف کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میرے اوپر کرپشن کا ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی اور ملک و قوم کی خدمت بھی کی، جس کا ثمر مجھے یہ مل رہا ہے کہ مجھے اب سچ بھی جھوٹ نظر آتا ہے، اور اب مجھے کسی پہ یقین نہیں رہا ہے، کیونکہ میرے قریبی ساتھیوں نے جس طریقے سے مشکل وقت میں مجھے چھوڑا ہے یہ میں کبھی بھول بھی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف جھوٹ چلتا ہے، یہاں پہ حق اور سچ کی بات جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور ہم ایک ایسا جھوٹے معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں جس سے آنے والی نسل کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ الیکشن شفاف نہ ہوئے تو ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی اور ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب جو الیکٹیبلز لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر نون لیگ میں چلے گئے ہیں، کیا تحریک انصاف کو اب اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کی یا الیکشن کمپین کرنے کی؟ کیونکہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو ان کو کہیں پہ بھی سپیس نہیں دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو کوئی کنونشن کرنے دیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی کنونشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سارا سامان انتظامیہ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل آبزرور اور لوکل آبزرور یہ تمام چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، اور اگر اس ماحول میں الیکشن کرایا گیا تو یقیناً یہ اس الیکشن کو کوئی بھی نہ کوئی میڈیا تسلیم کرے گا، نہ کوئی انٹرنیشنل آبزرور تسلیم کریں گے، تو ایک متنازع الیکشن کی جانب پریکٹس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔